हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है, हम इस चैप्टर को पहले भाग में हम कर चुके हैं, है ना। और आज हम बात करेंगे हार्मोन तंत्र भाग 2 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको क्या क्या कराया था तो आपने या तो रिवाइज कर लिया होगा या नहीं किया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दोगे। मैं आपको पहले रिवाइज करा देती हूँ हमने क्या क्या किया था फर्स्ट पार्ट में। ओके, हमने पढ़ा था कि जो ग्रंथि होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से पूछेगा आपसे, आप बताओगे मैम ग्लैंड्स जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन बच्चों आपको याद रखना है, एक तीसरे प्रकार की ग्रंथि भी होती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि बोले तो जो बहिस्रावी ग्रंथि का भी पार्ट हो और जो अंतःस्रावी ग्रंथि का भी पार्ट हो। तो उसमें मैंने आपको बताया भी था, कुछ ग्लैंड्स कराई भी थी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो क्या होती हैं। उनमें से जो डक्ट पाया जाता है, इस वजह से कहते हैं डक्टाइल ग्लैंड, यानी नलिका युक्त ग्रंथि। जैसे कि श्वेत ग्रंथि है, कहाँ पाई जाती है? स्किन में पाई जाती है, त्वचा में पाई जाती है। जैसे कि जो आपकी होती है अश्रु ग्रंथि है, जिसका नाम है लैक्राइमल ग्लैंड, है ना। जैसे हम बात करें लार ग्रंथि है, किसके उदाहरण है? बहिस्रावी। अगर हम बात करें कि अंतःस्रावी ग्रंथि में हम 3-4 ग्रंथि कंप्लीट कर चुके थे। कौन कौन सी? तो सबसे पहले हमने करी थी पीयूष। किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सभी पर इसका कंट्रोल होता है, इस वजह से क्या कहते हैं? इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्लैंड के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि का साइज पूछेगा आपसे 0.6 ग्राम। कितना? 0.6 ग्राम। आकार पूछेगा, मटर के दाने के समान होती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। क्लियर है। इससे निकलने वाले कुछ हार्मोन्स कराए थे, थोड़ा ध्यान दोगे। कौन सा कराया? एसटीएच। एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। वृद्धि हार्मोन क्यों कहते हैं? तो आप बताओगे मैम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका कार्य होता है वृद्धि, ग्रोथ करना, शरीर की वृद्धि को बढ़ाना। और यदि एसटीएच जो है अधिक हो जाए तो क्या होगा? भीमकायत्व होगा, यानी शरीर लंबा हो जाएगा। कम हो जाता है एसटीएच तो मोनापन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो किया था वो कौन सा किया था? टीएसएच। कौन सा? टीएसएच। टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फुल फॉर्म याद रखनी है टीएसएच की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि को ही क्या करता है? ये प्रभावित करता है हार्मोन्स छोड़ने के लिए। उसके बाद किया हमने एसीटीएच। एसीटीएच यदि हम बात करें फुल फॉर्म का तो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फुल फॉर्म होता है। एड्रीनो से याद रखने बच्चों, वृक्क होता है यानी किडनी होता है, तो ये किडनी को क्या करेगा? प्रेरित करेगा हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, हार्मोन स्रावित करने के लिए। ओके, उसके बाद में हमने किया थायराइड ग्रंथि। थायराइड जो ग्रंथि होती है बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है गले के अंदर पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट किया पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि जो होती है बच्चों, ये भी कहाँ पाई जाती है? तो आप बताओगे ये भी गले में पाई जाती है। और इससे निकलने वाला हार्मोन्स जो होता है बेटा, वो कौन सा होता है? वो होता है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करना। क्लियर है। आगे करते हैं, चलो थोड़ा सा ध्यान दोगे। यहाँ पर अगला जो ग्रंथि कर रहे हैं, अगली जो ग्लैंड कर रहे हैं हम, वो कौन सी है बच्चों? तो वो है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। देखो अग्नाशय जो है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि पैनक्रियाज हमारे शरीर में एक ऐसी ग्रंथि है जो क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। कैसे बच्चों? मिश्रित यानी मिक्स्ड ग्लैंड है ये। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर दोनों ही भाग होते हैं। बहिस्रावी की तरह भी कार्य करती है, अंतःस्रावी की तरह भी करती है। बहिस्रावी हम जानते हैं कि बहिस्रावी ग्रंथि क्या कार्य करती है? तो एंजाइम या रस छोड़ने का। अच्छा, ये रस और एंजाइम दोनों छोड़ती है? हाँ बिल्कुल, एंजाइम भी निकलते हैं इससे। कौन सा एंजाइम? तो आपने पढ़ा भी है पहले, कौन सा होता है बेटा? ट्रिप्सिन हार्मोन छोड़ती है ये। क्या? सॉरी, एंजाइम छोड़ती है, ट्रिप्सिन एंजाइम छोड़ती है। और ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है, इसका कार्य क्या है? तो मैंने आपको बताया था ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, बताओगे?
प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन करना, प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन करना, याद रखना है आपको। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, आपको बताना है अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय। क्लियर है। यदि हम बात करें कि हार्मोन्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान रखोगे कि इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। अच्छा, पता कैसे चला? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ना एक लैंगरहैंस की द्वीपिका जो थी, लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इसमें माइक्रोस्कोप से देखा ग्लैंड में, और उसे क्या दिखा, तो उसे एक द्वीप जैसे समूह, द्वीप का जो समूह दिखा। द्वीप क्या होते हैं? जैसे पानी के अंदर द्वीप होते हैं ना, बालू के टिब्बे थोड़ा उभर जाते हैं, उसे कहते हैं द्वीप। ऐसे ही दिखे, और उन्हीं के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं थी। कौन कौन सी? तो कोशिकाएं थी, एक तो थी अल्फा कोशिका, दूसरी थी बीटा कोशिका, अल्फा सेल बीटा सेल, बीटा कोशिका, और तीसरी थी बच्चों गामा कोशिका। यदि हम बात करते हैं अल्फा कोशिका की, तो अल्फा कोशिका जो होती है, कौन सा हार्मोन निकलता है इससे? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। तो यहां से एक क्वेश्चन बन गया क्या, कि ग्लूकागोन हार्मोन किन कोशिकाओं से निकलता है? तो आपको बताना है कि ग्लूकागोन हार्मोन कहां से निकलेगा? ये निकलेगा बच्चों अल्फा कोशिकाओं से। क्लियर है। दूसरी आती है आपकी बीटा कोशिका। बीटा कोशिकाएं जो होती हैं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट डाल लेना आप इस पे। क्यों? क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। बीटा कोशिकाएं जो होती हैं, इनसे एक हार्मोन निकलता है। कौन सा बेटा? आप बताओगे इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन। क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन की यदि, अच्छा इंसुलिन का कार्य बताइए पहले। इंसुलिन का कार्य होता है जो हमारा ब्लड शुगर होता है, यानी रक्त शर्करा होता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करने का। तो रक्त शर्करा का जो लेवल है उसको मेंटेन करता है कौन? इंसुलिन। और ऐसे समझिए कि इंसुलिन की हो गई कमी, तो क्या होगा? ब्लड शुगर जो है वो अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इंसुलिन की कमी से जब ब्लड कमी हुई तो ब्लड शुगर बढ़ना है। अब ब्लड शुगर जैसे ही बढ़ेगा उसे कहेंगे बेटा मधुमेह। क्या कहेंगे? मधुमेह। यहां लिख देती हूं मैं। तो इंसुलिन की यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताओगे मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहा जाता है, और आम भाषा में बोलते हैं उसे शुगर। ठीक है। यदि आपसे इंसुलिन की अधिकता से पूछ ले, अब की बार तो कमी थी, अब की बार पूछे कि इंसुलिन की अधिकता से रोग बताइए, तो अधिकता से भी हो सकता है। कौन सा? तो आपको बताना है हाइपोग्लाइसीमिया। कौन सा बच्चों? हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है यदि हमारे शरीर में इंसुलिन का जो लेवल है वो अप हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद में आती है आपकी गामा कोशिकाएं। गामा कोशिकाएं जो होती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, कि गामा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है? आपको बताना है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहां से निकलता है? गामा कोशिकाओं से। एक बार मैं रिवाइज कराती हूं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए आपकी जो ये होता है अग्नाशय होता है, पैनक्रियाज होता है, इसके अंदर कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो आपको बताना है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा। इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा बीटा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाओं में से कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन। बीटा से कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन का कार्य रक्त शर्करा को मेंटेन यानी नियंत्रित करना। इंसुलिन की कमी हो गई शरीर में, क्या हो गया? मधुमेह। आम भाषा में कहते हैं इसे शुगर। इंसुलिन की अधिकता हो जाए तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। यदि आपसे पूछ ले गामा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चों, तो आप बताओगे सोमेटोस्टेटिन। एक क्वेश्चन आर्मी का फेवरेट कौन सा? इंसुलिन से पूछता है कि इंसुलिन के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो आपको बताना है कौन सा पाया जाता है बेटा? जिंक पाया जाता है। ZN, जिंक बोलेंगे, या जिंक नहीं आएगा तो जस्ता। कौन सा? या ऊपर कर देती हूं, कौन सा? जस्ता। तो आपसे यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंसुलिन हार्मोन के अंदर कौन सा तत्व या कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो आप बताओगे कौन सा पाया जाता है? ये पाया जाता है जस्ता, या फिर कहेंगे जिसे जिंक। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। कौन सा? वृषण यानी टेस्टिस। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पर,
वृषण जो होता है, टेस्टिस जो होता है, ये नर में पाया जाता है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है। तो टेस्टिस, जिसे हिंदी में कहते हैं बेटा वृषण। सबसे पहली चीज, वृषण जो है ये एक ग्रंथि है, ग्लैंड है। कैसी है? अंतःस्रावी, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अब बात करते हैं वृषण की, किस में पाया जाता है बेटा? ये पाया जाता है नर में, या फिर इसी को कहेंगे मेल के अंदर पाया जाता है। ये पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा? तो आप बताओगे टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? तो आप बताओगे ये जननांग जो होते हैं हमारे जो पुरुष के, उनको क्या करेगा? सॉरी एक मिनट। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये क्या करता है? जननांग जो होते हैं उनको विकसित करने की भी जो क्षमता होती है उसे करता है, और जो सेक्स होता है उसको उत्पन्न करना भी इसी का कार्य होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे। टेस्टिस जो है, सबसे पहला क्वेश्चन, किस में पाया जाता है? नर में, मेल में। कौन सा हार्मोन? इसी नाम से है, टेस्टिस से ही। वृषण नहीं, आपको टेस्टिस से याद रखना है, तो इसी से है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। आगे बात करते हैं किसकी? तो आप बताओगे आगे में, ये तो नर में हो गया। तो महिलाओं के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है? आपने बताना है ओवरी पाया जाता है। कौन सा? ओवरी। इसे कहेंगे अंडाशय। कौन सा? अंडाशय। अंडाशय सबसे पहली चीज याद रखनी है कि अंडाशय जो होता है ये किस में पाया जाता है? तो वो तो किस में था? नर में था। ये किस में होगा? महिलाओं में, या फिर कहेंगे मादाओं में। मादाओं नहीं तो क्या कहेंगे? फीमेल के अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा। क्वेश्चन आया हुआ है कि ओवरी जो होता है, अंडाशय है, ये नर या पुरुष, या कहेंगे नर या पुरुष में पाया जाता है, या फिर कहेंगे महिलाओं में पाया जाता है। तो आपको आंसर लगाना है ये महिलाओं में यानी मादाओं में पाया जाता है। क्लियर है? इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो सबसे पहला होता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरा कौन सा? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और तीसरा होता है बच्चों रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा? रिलैक्सिन। तो सबसे पहला जो हार्मोन है महिलाओं में, मादाओं में जो होता है, जो अंडाशय ओवरी से निकलता है, जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का कार्य क्या है? तो आपको बताना है कि ये स्त्रियों में पाया जाता है, और स्त्री के जो जननांग होते हैं उनको विकसित करता है, और स्त्रियों में सेक्स की जो इच्छा उत्तेजित होती है, इसमें भी ये क्या करता है? मदद करता है। फिर आता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो मासिक चक्र होता है, मासिक धर्म जो होता है, जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन सर्कल जो होता है, प्रत्येक महीने जो महिलाओं का जो पीरियड होता है, इसको मेंटेन करने का कार्य किसका होता है? प्रोजेस्टेरोन। मतलब इसी हार्मोन के नाम से फिर टैबलेट भी तो आती है उसके लिए, तो आपको याद रखना है। हमें डॉक्टर नहीं बनना है, टैबलेट पे ध्यान मत देना। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिर्फ इतना याद रखना कि हमारा जो मासिक धर्म होता है, या फिर कहेंगे मासिक चक्र जो होता है, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है, इसको मेंटेन करने का कार्य किसका होता है बच्चों? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। फिर आता है आपका रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन की यदि हम बात करते हैं, तो रिलैक्सिन हार्मोन तब कार्य करता है बेटा जब कोई भी गर्भवती महिला किसी बच्चे को जन्म देती है। ये क्या करता है? जो हमारा गर्भाशय होता है, जो गर्भाशय होता है, गर्भवती महिलाएं जब होती हैं, तो उसमें क्या करेगा? ये उसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देगा, जिससे कि बच्चा बाहर आ सके। तो ये 3 हार्मोन होते हैं। डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है इसका। सीधा पहले तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में होता है, जो कि अंडाशय से निकलता है, प्रोजेस्टेरोन भी, और उसके बाद आता है आपका रिलैक्सिन हार्मोन। किस में पाया जाता है? तो ये महिलाओं में पाया जाता है। तीनों के तीनों हार्मोन महिलाओं में ही बताने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन और बन जाता है, नोट करके डालिएगा, नोट डालिएगा कि गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में, गर्भ निरोधक
गोलियों के रूप में या फिर गोलियों में एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। यहां तक आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम करेंगे इसमें पादप हार्मोन। इनको भी साथ के साथ अभी कर लेंगे, क्यों? क्योंकि अलग से एक छोटा टॉपिक बनता है, तो हम इसी में इसको कवर कर लेते हैं। देखो मैंने क्या करवाया, मैंने ओवरी, अंडाशय, अंडाशय से कितने हार्मोन? 3 कराए थे। सबसे पहला प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन लगा लो, पहला एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन जो है इसका कार्य क्या है आपको बताना है। एस्ट्रोजन का कार्य होता है महिलाओं में या फिर स्त्रियों में जो सेक्स की इच्छा होती है वो उत्पन्न होती है इससे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है इसका कार्य क्या है तो आपको बताना है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जैसे क्या होता है शरीर में, ये स्त्रियों में मासिक धर्म जो आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, इसको नियंत्रित करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या? रिलैक्सिन। जब बच्चे को जन्म देती है माँ तो उस समय ये क्या करेगा, गर्भाशय को थोड़ा सा खोल देगा जिससे कि बच्चा आसानी से बाहर आ सके। उसके बाद हमने किया कि एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसको किसके रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है तो आप बताओगे गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में। चलो थोड़ा सा ध्यान दोगे। अब करने वाले हैं हम पादप हार्मोन के बारे में। इससे पहले जो चल रहा था वो किसके बारे में था? वो था मनुष्य के बारे में कि मनुष्य में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, सॉरी ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती हैं और उनसे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। चलो थोड़ा सा ध्यान दोगे। इसमें पादप हार्मोन हम पढ़ने वाले हैं। तो पादप मतलब प्लांट्स जो होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पादप हार्मोन इसे कहेंगे प्लांट हार्मोन। तो सबसे पहली बात आती है कि प्लांट हार्मोन्स जो हैं इनका कार्य क्या है। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ करने में मदद करते हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो फलों को पकाने में मदद करते हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका कार्य होता है वृद्धि को रोक लेना। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ, अगर कोई भी हार्मोन इसमें बन रहा है तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनको ग्रोथ को भी ये रोक लेते हैं। ठीक है। हमें कितने मुख्य रूप से 5 हार्मोन पढ़ने हैं। किसके? पादप हार्मोन्स के, प्लांट्स हार्मोन के। करें? चलो थोड़ा सा ध्यान दोगे। सबसे पहला जो हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन्स करके आ जाता है तो ऑक्सिन से करिए, ऑक्सिन्स हार्मोन। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि ऑक्सिन्स हार्मोन जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? बेटा इसे जाना जाता है वृद्धि हार्मोन के नाम से। वृद्धि हार्मोन। जैसे हमारे शरीर में एक हार्मोन था STH, ऐसे ही पादपों में भी एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ऑक्सिन्स। इसका कार्य पादपों की वृद्धि बढ़ाना है, STH का हमारी मनुष्य की। क्लियर है? तो उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ऑक्सिन्स जो हार्मोन है इसके जो हार्मोन है ये कहाँ बनता है? बेटा ये बनता है पत्तियों का जो ऊपर वाला सिरा होता है, किनारे जो होते हैं वहां पर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण कहाँ होता है। तो आपने बताना है कि ऑक्सिन्स का निर्माण होता है पत्तियों के सिरों पर, पत्तियों के सिरों पर। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि पौधे की जो वृद्धि मापी जाती है वो किससे मापी जाती है। तो आपको बताना है ये होता है ऑक्जिनोमीटर, ऑक्जिनोमीटर। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि पौधे की वृद्धि मापी जाती है तो वो किससे मापी जाती है। तो आपने बताना है पौधे की वृद्धि की जो दर मापी जाती है, पौधे की वृद्धि दर किससे मापी जाती है। तो सीधा क्वेश्चन आंसर लगाओगे ऑक्जिनोमीटर। कौन सा? ऑक्जिनोमीटर। थोड़ा सा ध्यान दोगे। ऑक्सिन्स हार्मोन्स जो है ये सबसे पहला हार्मोन है, इसे किस नाम से जानते हैं? वृद्धि हार्मोन्स। वृद्धि हार्मोन ग्रोथ को बढ़ाता है और ग्रोथ को किससे मापा जाता है? पौधे की जो वृद्धि दर होती है उसे किससे मापा जाता है? ऑक्जिनोमीटर से। पूछा जाएगा ऑक्सिन्स हार्मोन का निर्माण कहाँ पर होता है? पत्तियों के सिरों पर। ठीक है, क्लियर है? आगे करें। सेकंड जो आता है आपका, सेकंड होता है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन, थोड़ा ध्यान दोगे यहां पर। जिब्रेलिन, रुको एक मिनट, पूरा आएगा वे। जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन की बच्चे बात करें तो सबसे पहला जिब्रेलिन हार्मोन,
अच्छा, इसका कार्य क्या है? जिब्रेलिन हार्मोन्स जो होता है ये क्या करेगा? लंबाई बढ़ाएगा, ये भी ग्रोथ बढ़ाएगा, लेकिन ग्रोथ हार्मोन से इसको नहीं जाना जाता है। ऐसा क्यों? रीजन है, देखो, यदि सामान्य रूप से लंबाई बढ़ रही है किसी भी पौधे की और उसकी लंबाई रेगुलर चल रही है, बढ़ रही है, तो उसमें कौन सा हार्मोन निकल रहा है? उसमें निकल रहा है ऑक्सिन हार्मोन। यदि कोई पौधा है, कोई भी प्लांट है, उसकी क्या है, लंबाई रुक गई है, पौधा छोटा रह गया है, लेकिन आपने देखा कुछ दिन बाद ना उसकी लंबाई, ऐसे मानो आपने 6 महीने बाद वही पेड़ देखा जो बोना था, उसकी एक साथ लंबाई बढ़ गई, तो ऐसा क्या हुआ? क्वेश्चन यही आएगा आपसे कि जिब्रेलिन यदि आता है तो आप बताओगे पौधे की लंबाई ही बढ़ाता है, लेकिन कौन से पौधे? यहां पर जो पौधे हैं ना वो होंगे बौने पौधे, मतलब बौने पौधे की जो लंबाई बढ़ाई जाती है, लंबाई जो होती है इसको बढ़ाने का कार्य किसका होता है? तो आप बताओगे जिब्रेलिन। याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे, बौना पौधा था, लंबाई बढ़ाई किसने? जिब्रेलिन। जबरदस्ती करी उसके साथ, जैसे जबरदस्ती जैसे ही जिब्रेलिन। क्लियर है? याद रहेगा? रख पाओगे? चलो, यदि हम बात करते हैं, फिर आता है आपका तीसरा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, हिंदी में भी सेम ही होते हैं इनके नाम, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहां से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। 3 ऑप्शन ये हो गए, कौन से? जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एक दे दिया आपको ऑक्सिन्स और एक दे दिया ट्रिप्सिन। पूछेगा ट्रिप्सिन तो एंजाइम है, जैसे दे दिया टेस्टोस्टेरोन। पूछेगा निम्न में से कौन सा हार्मोन प्लांट हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन नहीं है, तो ये क्वेश्चन याद रखना है आपको, ठीक है? ऐसे करके क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो कौन सा नहीं है? टेस्टोस्टेरोन नहीं है। टेस्टोस्टेरोन किस में होता है? नर में पाया जाता है, अभी पढ़ा था, ठीक है? तो अब बात आती है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है, इसका कार्य क्या होता है आपको बताना है। साइटोकाइनिन, देखो यहां से आप पहचान जाओगे, साइट शब्द हुआ, मैंने आपको बताया था साइट शब्द का क्या अर्थ होता है। साइट शब्द का होता है बेटा कोशिका। क्या होता है? कोशिका। और कोशिका विभाजन का कार्य जो होता है, यानी सेल डिवीजन का जो कार्य होता है, वो किसका? प्लांट्स में सेल डिवीजन कौन करवाता है? तो आप बताओगे साइटोकाइनिन हार्मोन करवाता है। क्लियर है? हो जाएगा। तो साइटोकाइनिन, साइट से याद रखना है, साइट मतलब कोशिका, और कोशिका विभाजन का कार्य कौन से हार्मोन का है? सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना है किसका है? साइटोकाइनिन का। क्लियर है? चलो, थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पर। फिर आता है आपका एथिलीन। एथिलीन की यदि हम बात करें तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि एथिलीन में पूछा जाएगा कि एकमात्र ऐसा हार्मोन का नाम बताइए जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किसमें? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा। फिर आपसे एथिलीन के बारे में क्वेश्चन भी पूछेगा कि एथिलीन का कार्य बताइए, तो आपको बताना है कि एथिलीन का कार्य क्या है? प्राकृतिक रूप से फलों को पकाना। प्राकृतिक रूप से फलों को पकाना, इसका क्या हो जाएगा बेटा? काम हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन यदि बनता है तो 2 क्वेश्चन बनते हैं मेन। एक तो ये सबसे ज्यादा बनता है कि गैसीय अवस्था में या गैसीय रूप में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, आपको बताना है कौन सा होता है, तो एथिलीन। फिर क्वेश्चन पूछेगा प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में या पकाना किसका कार्य है? एसिटिलीन। लेकिन एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पर प्राकृतिक रूप से है, यदि कृत्रिम रूप से आ जाए, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से पूछे आपसे कि फलों को पकाने में किसका मदद ली जाती है या कौन सा हार्मोन है, ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा, तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है एसिटिलीन का। किसका? एसिटिलीन का। ठीक है, यहां तक 3-4 हो गए हैं। एथिलीन तक हो गया कंप्लीट। पूछेगा गैसीय अवस्था में एथिलीन, प्राकृतिक रूप से इसका कार्य होता है बच्चों। आगे बात करते हैं कौन सा, तो आगे होता है आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड 5वां है ये बच्चों, और ये लास्ट भी है, ठीक है? तो यहां पर याद रखिएगा एब्सिसिक एसिड, एसिड से याद होगा बच्चों ये, तो एब्सिसिक एसिड।
अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि एब्सिसिक एसिड जो होता है इसका कार्य क्या है। तो आपको बताना है कि ये मेन कार्य होता है इसका, जो फल टूट करके गिरते हैं, फल टूट कर गिरते हैं, तो जो प्राकृतिक रूप से फल लगते हैं पेड़ पर, तो फलों का या कहेंगे फलों का टूटना, ये क्या कौन कार्य करवाता है, तो ये एब्सिसिक एसिड का ही कार्य होता है। और एक चीज और याद रखनी है कि आपको ये याद रखना है, एब्सिसिक एसिड जो होता है ये क्या करता है, जो फल खिलते हैं उनको मुरझाने में भी मदद करता है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, किसी भी पेड़ पर कि बेल पर भी, तो आप जब बेल लगाते हो सर्दियों के मौसम में तोरई या कद्दू की बेल लगती है, उस पर क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार ना फल नहीं लगता उनपे, फल क्या तभी तो उस पर फूल आता है और फूल क्या झड़ के गिर जाता है। तो होता क्या है, उस पौधे में, उस प्लांट में या फिर उस बेल में एब्सिसिक एसिड की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा, हार्मोन्स जैसे ज्यादा रिलीज हो जाएगा तो उस पर फूल टिकते नहीं है, फूल गिर जाते, झड़ करके। तो यही क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आपसे पूछेगा कि जो पत्ते भी जल्दी गिर जाते हैं, या फिर हम फूलों की बात करें तो फूल मेन है, फूल फ्लावर्स जो होते हैं पहले ही टाइम से पहले ही झड़ जाते हैं, वो कौन से हार्मोन के कारण, तो आप बताओगे बेटा एब्सिसिक एसिड यानी एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन होता है इसके कारण ये होता है। ठीक है, यहां तक ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है आज का आपका। नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो देखते रहिए लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। ओके।